पहली बार मोदी के भाई पर बड़ा खुलासा हुआ है। जो कहते थे कि हम तो फकीर हैं, झोला लेकर चल देंगे, यही कहते थे ना मोदी जी, मगर कहानी क्या वाकई में कुछ और निकली। क्या प्रधानमंत्री मोदी के सगे भाई पर मोदी सरकार मेहरबान है? इस सनसनीखेज खुलासे से कई सवाल खड़े हो गए हैं कि क्या वाकई में नियमों को ताक पर रखकर मोदी जी के छोटे भाई, जी हां, यही है पंकज मोदी, क्या वाकई में इनको कई बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, प्रमोशन पर प्रमोशन दिए गए सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देश के सबसे ताकतवर नेता यानी मोदी जी के भाई हैं। रिटायरमेंट के बाद भी गुजरात सरकार ने इनको अपॉइंट किया, कुर्सी पर बनाए रखा, ओहदे पर, नौकरी पर जारी रखा। और सबसे बड़ा सवाल यह कि कुछ महीने पहले ही इन्हीं पंकज मोदी को 10-10 हजार रुपए के पर डे, जी हां, हर रोज 10,000 रुपए की शर्त पर मोदी सरकार, केंद्र की मोदी सरकार, फिर यूं कह लीजिए गृह मंत्रालय ने एक खास कमेटी में रखा। आखिर मामला क्या था? यह खबरें आपको अखबारों की सुर्खियां या न्यूज चैनल की डिबेट का हिस्सा नहीं दिखाई देंगी। मोदी जी की बात है। दरअसल यह खुलासा किसी और ने नहीं, गुजरात के राज्यसभा के सांसद शक्ति सिंह गोहिल ने किया है। देश के सामने कई सरकारी डॉक्यूमेंट, सरकारी दस्तावेज सामने रखकर यह खुलासा करने का दावा, वाकई में चुकाने वाला खुलासा है। यह जो खुलासा इसलिए अहम हो गया है क्योंकि इस तरह के इल्जाम मोदी जी के परिवार पर, उनके भाई पर, उनके बहन पर पहली बार लग रहे हैं। और इसीलिए सब हैरत में है क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बार बार यही बात तो कही कि ना तो उनका घर है, ना परिवार है, परिवार उनका पूरा देश है, वो भाई भतीजावाद पर यकीन नहीं करते, वो तो एक फकीर है, झोला लेकर चल देंगे, यही तो कहा था मोदी जी ने, यही कहा था ना। सुनिए जरा। ज्यादा से ज्यादा ये मेरा क्या कर लेंगे भाई? नहीं बताइए क्या कर लेंगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। सबसे पहले मोदी जी के परिवार से मिलिए क्योंकि खुलासे को सिलसिलेवार तरीके से समझने के लिए आपको यह बात मालूम होनी चाहिए कि मोदी जी के परिवार में है कौन कौन। 4 भाई और एक बहन और सच में मोदी जी के जो 3 भाई हैं, जिसमें सोमा भाई मोदी, सबसे बड़े भाई अमृत मोदी, फिर प्रहलाद मोदी, इनकी मदद करने की बात कभी सामने नहीं आई। अब सवाल यह है कि आखिरकार फिर पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई हैं नरेंद्र मोदी के सगे भाई, उनमें ऐसा क्या था? मोदी की सरकार चाहे वो गुजरात में हो या फिर मोदी की सरकार दिल्ली में हो, मोदी की सरकार ने पंकज मोदी पर मेहरबानी जारी रखी। जो डॉक्यूमेंट्स दिखाए शक्ति सिंह गोहिल ने, उनका कहना था, उनका दावा था कि यह सरकार के डॉक्यूमेंट्स है, सरकारी दस्तावेज। और सबसे पहले शक्ति सिंह गोहिल ने, जो राज्यसभा के सांसद हैं, खुलासा करते हैं एक के बाद एक कई खुलासे। खुलासा नंबर 1, प्रमोशन तक की बात आई, उस पर हम आएंगे, मगर खुलासा नंबर 1 वो ये कि इन्हीं शक्ति गोहिल साहब का कहना है कि भाई 25 अक्टूबर 2025 को, यानी कुछ महीने पहले, भारत की सरकार गृह मंत्रालय, मतलब गृह मंत्रालय अमित शाह के अंडर में जो आता है, इन्होंने एक ऑर्डर जारी किया, ऑर्डर पास किया पंकज मोदी के नाम का। यानी मोदी जी के सगे भाई, इनको सरदार पटेल की जो जयंती, एकता परेड निकलनी थी, 150वीं जयंती, याद होगा आपको, एक सिलेक्शन कमेटी बनी, टैब्लो सिलेक्शन कमेटी, टैब्लो एक्सपर्ट के तौर पर उसमें पंकज मोदी को रखा गया। अब शक्ति सिंह का यह कहना है कि यह पहली बात पंकज सिंह टैब्लो एक्सपर्ट नहीं है। उनका दावा कि यह एक्सपर्ट नहीं, फिर भी इनको कमेटी में रखा गया। और खर्चा सुनिए, एक्सपर्ट के तौर पर 10,000 रुपए पर डे के हिसाब से इनको रखा गया, सारी सुविधा मुहैया करवाई गई। और जब वो एक्सपर्ट नहीं थे फिर भी। पहले जरा सुनिए खुलासा नंबर 1 और दूसरा खुलासा और हैरत में डालने वाला, लेकिन पहले सुनिए क्या कह रहे हैं। जब जाके कुछ अधिकारियों ने कहा कि अब हम हाईकोर्ट में जाएंगे, गलत हो रहा है, तब कुछ महीने पहले उन्होंने वह पद छोड़ा। और वो अब जब वो पद छोड़ा है तो भारत सरकार इसको टैब्लो एक्सपर्ट मानती है।
और उसको पर दिन 10,000 से वहां काम दिया गया। अब खुलासे नंबर 2 पर आते हैं। शक्ति सिंह ने यह भी कहा कि मेहरबानी सिर्फ दिल्ली में नहीं बल्कि गुजरात में भी जारी थी और शुरू से जारी थी। और इसका दावा करते हुए शक्ति सिंह ने एक और खुलासा किया। पंकज मोदी जो सबसे छोटे भाई हैं मोदी के, 1981 में गुजरात में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में क्लास 3 कर्मचारी थे। क्लास 3, सुनते जाइएगा। 1981 में जब मोदी जी मुख्यमंत्री बनते हैं गुजरात में, उसके बाद से इनकी किस्मत पलटती है। 2003 में इनको क्लास 3 से अपर स्केल में प्रमोशन मिलता है, जो कि शक्ति सिंह कहते हैं कि भाई यह सही था। लेकिन 2008 में जब मोदी मुख्यमंत्री रहते हैं, उस वक्त पंकज को नियम कायदे कानून ताक पर रखकर क्लास 2 में प्रमोट किया जाता है। यानी क्लास 3 से सीधा क्लास 2 आते हैं। और शक्ति सिंह कहते हैं कि भाई प्रमोशन 8 साल में मिलना चाहिए था, लेकिन नियम यह कहता है कि 8 साल जब तक आप कुर्सी पर नहीं रहते आपको क्लास 2 में नहीं जा सकते। लेकिन 2008 में सारे नियम कायदे कानून तार तार हो गए। सुनिए जरा। यहां से गेम शुरू होती है। 2008 जब आज के प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, 29 अप्रैल 2008 में पंकज भाई मोदी, जो कि क्लास 3 की हायर पोस्ट पे 2003 में आए थे, 2003 में क्लास 3 हायर पोस्ट, वहां से उनको 29 अप्रैल को क्लास 2 बनाया गया। अब हमारा गुजरात सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशंस रिक्रूटमेंट रूल्स 1967 है। वो रूल क्या कहता है कि अगर मुझे प्रमोशन क्लास 2 का मिलना है तो मैं जिस पोस्ट पे हूं वहां मुझे कम से कम 8 साल होना चाहिए। अब 2003 में जो क्लास 3 हायर स्केल में गए, उनसे आप 8 साल गिनो तो 2011 तक वो क्लास 2 नहीं बन सकता है, पर पंकज भाई मोदी क्लास 2 बन गए। अब